नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहले टाइम देख लो, 7:30 बजने वाले हैं और अब ये देख लो थर्मामीटर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपना बुखार चेक किया है। वैसे बुखार से ज़्यादा ना मुझे बॉडी पेन है और सर्दी है। मतलब बुखार तो 100 के आसपास ही था, मतलब रेड लाइट से ज़्यादा था। थोड़ा सा बुखार तो है पर उतना भी ज़्यादा नहीं था। पर बुखार की वजह से ना बॉडी में जो पेन होता है ना, वो बहुत बेकार सा लगता है और बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि लेटे रहो, बिल्कुल शरीर छोड़ सा देता है। और बस आज बीमारी वाला दिन है। बीमारी वाला दिन क्या मतलब, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मालूम नहीं चल रहा। अभी मैं बस ब्रश करके आई हूँ, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ब्रश करूँ और कुछ भी खाऊं, पर दवाई भी खानी थी तो कुछ ना कुछ तो करके खाना ही। अब खाली पेट तो दवाई खा नहीं सकती थी। टाइम देख लो, बहुत देर बाद मैं तो सो गई थी थोड़ी देर, उसके बाद मतलब दवाई वगैरह खा के थोड़ा सा आराम मुझे मिला है। तो मैं तोरई काटी हूँ छील करके, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था और अभी मैं बनाऊंगी सब्जी। और हाँ, बुखार जब चला जाता है ना तो बिल्कुल एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। तो देखो, एनर्जी एनर्जी में मैं मसाले कैसे पीसती हूँ सिलबट्टे पे। एक्चुअली सिलबट्टे पर का जो मसाला होता है ना, उसका टेस्ट वाइज इतना मतलब बढ़िया होता है ना कि मिक्सी में आप कभी नहीं वो टेस्ट ला सकते। मुझे तो अच्छा लगता है। और लहसुन और सरसों डाल करके मैं बनाने वाली हूँ तोरई, आलू डाल के। और यहाँ कान्हा की मस्ती देख लो। और जिस दिन तबीयत ख़राब रहती है ना मम्मी की, तो बच्चों के साथ ज़्यादा ही परेशान होना पड़ता है। बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही कान्हा है मेरा, देखो आज इतना परेशान किया ना, आज से ज़्यादा तो अगले दिन किया था। वैसे वीडियो लाने में मुझे देर हो गया, कल मैं वीडियो ही नहीं डाल पाई क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही थी, तो वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। टाइम हो गया 12:15, अभी जा रहे हैं हस्बैंड ड्यूटी, क्योंकि उनको तो जाना ही है। और ये शनिवार का व्लॉग है तो शनिवार को तो यहीं जाते हैं। अगर मतलब संडे को, रविवार को अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो जाएंगे, और अगर नहीं रही तो फिर नहीं जाएंगे। और यहाँ देखो, मैं बाल कंघी कर रही थी नहा धो करके, तो बाल कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे। मतलब कोई भी इंग्लिश मेडिसिन जैसे ही मैं खाती हूँ ना, तो बाल मतलब ऐसे झड़ते हैं ना कि मेरी बॉडी अंदर से ये सोचती होगी कि कोई भी दवाई अगर अंदर डालोगे तो सारे ही बाल मैं निकाल दूंगा, तुम्हारे बॉडी से टकला बना दूंगा मैं तुम्हें। देखो, अभी कानक में बोल रही थी बाल जा करके फेंक दो, और ये रो भी रहा था कि पापा मुझे ड्यूटी लेकर के क्यों नहीं जाते, मुझे भी ड्यूटी लेकर जाओ। भला इसे कौन समझाए, ड्यूटी ऐसे ही नहीं जाते, पढ़ लिख करके मेहनत करनी पड़ती है, तब ये नौकरों वाला काम मिलता है, नौकरी होती है। और यहाँ मैं बाल कंघी कर रही थी, थोड़ा सा नहा ली हूँ बस। नहाने से क्या होता है ना, मूड फ्रेश हो जाता है। पर सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से ये लड़का, ओहो, सर्दी की वजह से ही सारा मुसीबत है। और सब्जी देखो, मैं बनाई तो पर जला जला के बनाई, कितना सारा सब्जी जला दी। और यहाँ मैं बना रही हूँ फ्रेश। तो चलो, कढ़ाई तो बाद में धुला ही जाएगा, धो ही दूंगी। अभी थोड़ा बहुत काम कर लूँ, अभी एनर्जी मतलब लग रही। बुखार जैसे ही टूटता है ना तो अच्छा लगता है मन अंदर से, और थोड़ा बहुत काम करने का मन हो जाता है, क्योंकि कब बुखार आ जाएगा पता नहीं। 5 घंटे के अंतराल में अगर मैं दवाई नहीं लेती हूँ तो आता ही है। और हाँ, एक बात ये भी है, मुझे जब भी बुखार आता है मैं ये चीज़ देखती हूँ कि बुखार खत्म हो जाने के बाद भी अगर 3 दिन लगातार मैं दवाई नहीं खाती हूँ तो बुखार आ ही जाता है। इसलिए जिस दिन बुखार खत्म होता है उसके अलावा भी मैं 3 दिन दवाई खाती हूँ, 5-5 घंटे के अंतराल में, एंटीबायोटिक के साथ। और जब से मुझे डेंगू हुआ है ना, तब से मुझे बुखार और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो मतलब साल 1.5 साल में ही बुखार आता था, और आज दोपहर में मैं सोना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर मैं आज सोऊंगी ना तो और भी कस के मतलब बुखार आ जाएगा और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो बैठे बैठे क्या करूँगी, एक साड़ी रखा था और उसमें फॉल लगाने लगी, क्योंकि घर में आने वाला है कोई नया मेहमान। नया तो नहीं कह सकते, आने वाला है कोई मेहमान, जिसके आने से किसी को खुशी हो या ना हो, मुझे तो होती है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जब मैं स्वस्थ रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनकी खातिरदारी भी करती हूँ, कोई भी है। लेकिन जब मैं ही बीमार रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी मेरे घर आया और मैं उसके सामने बीमार सी हूँ। पर क्या कर सकते हैं, हेल्थ
को देखना भी तो ज़रूरी है वैसे भी। देखो कान्हा जब तक मैं फॉल लगा रही थी पीछे कितना डांस कर रहा था, और यहाँ देखो शांति से सो रहा है। और टाइम शाम का है, शाम 6 बजने वाले हैं, तब ये अभी तक सो रहा है। और क्या ही बताऊँ मैं इस बच्चे को। अभी मैं चली अपना दवाई निकालने, ये दवाई आकर के रखा हुआ था। ऐसे तो मैं इसका पूरा उपयोग नहीं कर रही जितना मतलब आया है, पर हाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे सर्दी से भी रिलीफ दे रहा है वो है। वो अगर मैं कंटिन्यू करूँ ना, मतलब जैसे होता है तो बात ही अलग है, पर नहीं ध्यान दे पा रही हूँ खुद पे। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ये अनपैक कर लेते हैं और आप लोग बताना कि आप लोग कभी यूज किए हो इन सारे में से। किसी को भी अगर यूज किए हो तो बताना, और अगर नहीं किए हो तो क्यों होता है नहीं होता है ये पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगी। ठीक है। और जिसको पता हो, वैसे तो ये इंडिया का नंबर 1 मतलब न्यूट्रिशन है, लेकिन जिसे नहीं पता वो कमेंट में करना तो मैं बता दूंगी। ठीक है। तो यहाँ देखो घर घर में दिखा रही हूँ कैसे बिखरा पड़ा है। कंघी इधर है, ग्लास उधर है, मतलब देखो टेबल की हालत। अगर कोई भी खाने आएगा तो क्या यहाँ पे खा पाएगा। कटोरी इधर है, बेड ऐसे। जो लोग कहते हैं ना हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता, वो बस घर में बैठ के आराम ही तो करती है, फ़ोन चलाती है। देखो जिस दिन हाउसवाइफ नहीं रहती है ना घर की, इसी तरह से हालत होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़राब। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस लेटी रही तो ऐसी हालत है। और कान्हा देखो सो के जगह है तो मानसी के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहा है, सेल्फी ले रहा है। उसके बाद हस्बैंड आए हैं वापस ड्यूटी से और बैठे हैं कान्हा की फरमाइश लेके। कान्हा फरमाइश बहुत करता है, ये चीज़ दिला वो दिला, और ये इतना जिद्दी हो गया ना आजकल। इसे जो चाहिए तो चाहिए, ये साफ साफ बोलता है बउआ को चाहिए तो चाहिए, फिर वो कहीं से भी ला के दो, वो चाहिए। देखो कुछ भी मिलेगा तो वो डांस करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ ना आम खाया था तो पूरा हाथ पैर गंदा कर लिया था, तो कनक उसे हाथ पैर धुलवा रही थी, और ये देखो कैसे भाग रहा है। यहाँ देखो आम खाया है इसने, और आम खाकर पूरा गंदा कर लिया। और मैं बना रही थी रोटियाँ। देखो टाइम तो 9 बजने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। और हाँ सारा काम लगातार नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा आराम कर रही थी, फिर काम कर रही थी, फिर आराम कर रही थी, फिर काम कर रही थी। ऐसे कर कर के मैंने सारा काम किया है। और ये देखो हाथ पैर धुलाने के चक्कर में इसको पूरा ही गीला करके रख दिया है इस लड़की ने। अभी मैं इसके कपड़े भी चेंज करूँगी या करवा दूँगी। देखो ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। जब मैं खाना वाना बना के आई बैठी थी तब ये उड़ा रहा है। और आज दोनों बच्चों की फरमाइश थी चीनी के पराठे बनाने की, इसलिए मैंने बनाया, वरना हस्बैंड बोले थे कि मैं रोटियां बनाता हूँ, पर मैंने बोला नहीं आप चीनी के पराठे नहीं बना पाओगे। तो बोला हाँ ठीक है चीनी के पराठे तुम बना लो। और यहाँ देखो हस्बैंड सो गए, और रूम की हालत देख लो इस लड़के के कारण हुआ है, क्योंकि ये बेड पे डांस करता है और सारा कुछ वहाँ से फेंक देता है। मैं चली गई बालकनी में सूखे हुए कपड़े हटाने और गीले कपड़े बालकनी में डालने, क्योंकि मैं आप लोग देख रहे हो कि बालकनी में काम हो रहा है। मतलब मशीन से ही आजकल ज़्यादा कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे हाथ से कपड़े धोने लगी तो पता नहीं क्या होगा, मैं हॉस्पिटल एडमिट हो जाऊंगी भाई साहब। पता नहीं क्यों इतनी सर्दी हो गई है मुझे, वरना मैं धो लेती थी यार हाथ से कपड़े। पर चलो कोई बात नहीं, मशीन है तो सहारा है, और मशीन का क्या करना है, कबाड़ तो बनाना नहीं है, तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा मशीन को भी। यहाँ से काम वाम करके अभी निकली हूँ, और फिर अभी जो सूखे कपड़े थे ना मैं उससे भी समेटूंगी सारे कपड़े को, मतलब। तो हाँ अगर मेरी सर्दी से आप लोगों को वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो इग्नोर करना, ठीक है। क्योंकि सर्दी का मैं कुछ कर नहीं सकती, कुछ भी कर लूँ जल्दी जल्दी जा ही नहीं रही है मेरी सर्दी। पता नहीं क्यों मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे ही जकड़ के रखा है। अभी मैं किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि बिना साफ़ किए तो मैं सोने नहीं वाली। तो देखो किचन विचन हो गया साफ़। तो चलो अब कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना, और और कुछ नहीं कहूँगी। चलो बाय, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।